मुस्कुरा के यूं कहा कि दिखलाओ कुव्वते परवाज़, लहू तमाम शिकारी ने जब निचोड़ लिया। और यकीन मानिए, यहीं से होती है एक नई शुरुआत, यहीं से होती है शुरुआत नई उड़ान की, यहीं से होती है शुरुआत हिम्मत और हौसले की। और हम भी हर एक हफ्ते हिम्मत और हौसले से भरपूर कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में। मैं हूँ रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बेशक एक औरत, एक खातून, एक महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। और जिस महिला से, जिस खातून से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, इनका नाम तो कोमल है ही, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। और इन्होंने वाकई कुछ ऐसे ही अनोखे काम किए हैं। इन्होंने जो बेकार चीज़ें थीं उनसे फ़ायदेमंद और सूदमंद चीज़ें बनाई हैं। क्या क्या बनाती हैं कोमल, किस तरह से मशहूर हो रही हैं कोमल, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोमल मेघवाल, जो डिडवाना कोचमन जिले के गांव निमोद की रिहायशी हैं, एक सादा देहाती पस मंजर से आती हैं, लेकिन उनकी सोच गैर मामूली है। 3 साल कब्ल इन्होंने घर में जमा फुजला कागजात और पॉलीथिन से आराइशी अशिया बनाना शुरू की। शुरू में ये शौक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जुनून बन गया। कोमल इन बेकार चीजों से बचने के लिए खूबसूरत फूल और हाथी, बंदर, पेन, स्टैंड, शोपीस, फोटो फ्रेम और खूबसूरत स्टैंड बनाती हैं। कोमल कहती हैं कि ये फन न सिर्फ कागज और कचरे को दोबारा इस्तेमाल करता है, बल्कि मुआशरे को माहौलियाती तहफ्फुज और सफाई का पैगाम भी देता है। कोमल कहती हैं, वेस्ट मवाद से मुफीद चीजें बनाकर मैं सिर्फ आर्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि माहौल को बचाने और मुआशरे को मुतासर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी का यूज़ करती हूँ, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, न्यूज़पेपर और चिप्स, बिस्किट, उन सभी के रेपर्स, जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं उन सभी का यूज़ करती हूँ। गणेश जी, बंदर, पर्स, टेडी बियर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करिए, ऐसे कूड़ा कचरा ना करें। कोमल के फन की तारीफ सिर्फ उनके खानदान या गांव तक महदूद नहीं है। कोमल के टैलेंट का आसपास के गांव में भी चर्चा है। जो भी कोमल के फनपारों के बारे में सुनता है, वो एक बार कोमल के घर जरूर जाता है और बड़ी हैरत से उसकी बनाई हुई चीजों को देखता है। गांव वालों का कहना है कि हुकूमत को कोमल जैसे बासलाहियत नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहिए। महेश महर्षि कहते हैं, हमारे गांव की कोमल बहुत बासलाहियत है। उसने फुजला से हैरत अंगेज चीजें बनाई हैं। अलग अलग तरीके की ये चीज़ें इसने बनाई हैं, और अगर इस प्रतिभा को उचित मंच मिले तो ये बहुत आगे तक जा सकती है। अगर इनको अच्छा बाजार मिले तो इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और ये कला भी आगे बढ़ेगी। कोमल मेघवाल की कहानी सिर्फ एक फनकार की नहीं है, बल्कि ये माहौलियात, तख्लीकी सलाहियतों और टैलेंट को पहचानने की जरूरत के तई बेदारी की कहानी है। जरूरत इस बात की है कि हम सब इकट्ठा हों और कोमल जैसी सलाहियतों को फरोग दें, ताकि वेस्ट टू बेस्ट की ये मुहिम पूरे मुल्क में एक मिसाल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रवीण बिस्वास से। वैसे तो आप कानून के शोबे से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आपके अंदर एक और हुनर है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां रहीं, बावजूद इसके आपने कानून की पढ़ाई तो की ही, लेकिन साथ ही साथ आपने मुजस्समे बनाना नहीं छोड़ा। आप एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही खूबसूरत मुजस्समे बनाते हैं। आपको बता दें कि आपने हर मज़ाहिब के देवी देवताओं के मुजस्समे बनाए हैं और बहुत खूबसूरत तरह के मुजस्समे बनाकर लोगों में मशहूर हो रहे हैं। तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरती है, आइए जान लेते हैं। ये खूबसूरत फनपारे किसी को भी मोह लेने की सलाहियत रखते हैं। हर फनपारा इतना जानदार होता है
कि यूं लगता है कि ये किसी भी लम्हे बोल पड़ेगा। इन्हें प्रवीण विश्वास ने बनाया है, जो एक बासलाहियत नौजवान हैं, जो आसाम के मोरीगांव जिले के सैलाबज़दा और दूर दराज इलाके में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रवीण में हमेशा से मुआशरे के लिए कुछ करने का जज्बा था। यही वजह है कि माली मजबूरियों के बावजूद प्रवीण ने कानून में अपना करियर बनाया। अगरचे कानूनी पेशे ने उन्हें इस्तेहकाम फराहम किया, फिर भी प्रवीण ने अपने हकीकी मकसद को कभी नहीं खोया। अदालत के बाहर प्रवीण को आर्ट का गहरा जुनून रहा, खासतौर पर फनपारे और मुजस्समे बनाना। बचपन से ही उनकी फनकाराना सलाहियतों ने उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों की तारीफ के काबिल बना दिया। प्रवीण ने अपने दिल की पैरवी की और आर्ट बनाने वाली एक निजी कंपनी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीबन तमाम मज़ाहिब के देवी देवताओं के मुजस्समों से लेकर सियासतदानों के मुजस्समों तक उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सियासतदानों के फनपारे बना डाले। योगा के आसन हो या फितरत और जंगली हयात, फितरत से उनकी मोहब्बत उनकी हर तख्लीक में इया है। ये तख्लीकात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और फितरत से मोहब्बत का पैगाम देती हैं, और यही वजह है कि हर टुकड़ा तवज्जो का मरकज है। आज उनके फनपारे सोनापुर में कौमी शाहराह को फख्र के साथ सजाए हुए हैं, जो वहां से गुजरने वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर रहे हैं। प्रवीण कहते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर किसी के पास हुनर और एतमाद है तो उन्हें ज़हनी तस्कीन के लिए पूरे दिल से उनका पीछा करना चाहिए। आपके मन में कुछ करने की जो आशंका होता है, जैसे कि हर किसी का एक सपना होता है कुछ करने का, तो उस सपने के पीछे भागो। सिर्फ जो सपना अपने मन में गथा हुआ है ना, उस सपने के पीछे भागना है, तो अल्टीमेट रास्ता खुल जाएगा। प्रवीण विश्वास की कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि जज्बा, इस्तेकामत और खुद एतमादी इंतहाई मुश्किल हालात को भी फतेह कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की खूबसूरत कहानियाँ ऐसे ही जारी और सारी रहेंगी। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। दोस्तों, आपने सड़कों पर ऐसे बहुत सारे भीख मांगने वाले देखे होंगे जिनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। इनमें से ऐसे बहुत सारे भीख मांगने वाले होते हैं जो माजूर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। किसी की आंख में कोई परेशानी होती है, कोई हाथ से परेशान होता है या फिर किसी की टांग ही नहीं होती। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन सब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। ऐसे ही लोगों के लिए एक डॉक्टर जोड़ा आगे आया है। जी हाँ, ये दोनों ही डॉक्टर हैं और भीख मांगने वालों के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं। और क्या कुछ ये खूबसूरत जोड़ा कर रहा है, आइए देखते हैं।
घर की माली हालत या जिस्मानी माजूरी की वजह से कुछ लोगों को अपनी रोजी कमाने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। कई बार पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। पुणे के डॉक्टर अभिजीत सोनवणे और डॉक्टर मनीषा सोनवणे पिछले 10 सालों से ऐसे भिखारियों के लिए काम कर रहे हैं। ये जोड़ा दिन रात काम करता है। इसमें डॉक्टर अभिजीत सोनवणे ने अपना पूरा वक्त इन लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। अब इन भिखारियों को बाइज्जत रोजगार देने के लिए इन्होंने मध्य रात्रि सूर्य यानी आधी रात का सूरज प्रोजेक्ट शुरू किया है। दरअसल डॉक्टर अभिजीत सोनवणे ने भिखारियों की सेहत के मसाइल को हल करने के लिए 15 अगस्त 2015 को एक मुहिम शुरू की। इन्होंने लोगों को भीख मांगने से रोकने के लिए एक मुहिम चलाई और सैकड़ों लोगों को इस जहनियत से निकालकर मुआशरे के मरकजी धारे से जोड़ा। ये डॉक्टर्स भिखारियों से मिलते हैं और उनके सेहत के मसाइल हल करते हैं। इसके लिए वो उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम करते हैं और जरूरत पड़ने पर आंखों की ऑपरेशन भी करते हैं। इन्हें मुआशरे में कई हजरात से मदद भी मिल जाती है। अब इन्होंने सिर्फ मुफ्त सहूलियात फराहम करने की बजाय भिखारियों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने का अज़्म किया है, जिसके लिए मिडनाइट सन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भिखारी मंदिरों, मसाजिद, गिरजाघरों वगैरह से फूल और पूजा का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी पंखुड़ियों को अलग करके कुदरती पाउडर बनाते हैं। यही नहीं, ये भिखारी अब इस्तेमाल शुदा सैनिटरी पैड के फुजले से कागजी थैले भी बना रहे हैं। इस सारे काम में माजूर अफराद भी शामिल हैं। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर मनीषा सोनवणे, हम दोनों पुणे में भीख मांगने वाले लोगों के पुनर्वास का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। इसीलिए मनीषा और मैंने इन लोगों के लिए सड़क पर एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया, जहां उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गईं और उनका इलाज किया गया। इसके साथ साथ इन लोगों की कला को मंच मिले और इन्हें आत्मनिर्भर बनने का साधन मिले। इसके लिए हमने मध्य रात्रिचा सूर्य यानी आधी रात का सूरज नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। शुरू में इस प्रोजेक्ट के लिए जगह की जरूरत थी। कुछ लोगों ने इनकार किया, लेकिन कुछ लोगों ने बाखुशी जगह फराहम की। इसी तरह दानिश शाह नामी ताजिर ने बीबी दाड़ी इलाके में वाक़े अपनी 2500 मुरब्बा फीट जगह मुफ्त में दी। उन्होंने न सिर्फ जगह फराहम की, बल्कि उन्होंने इन भिखारियों के फन और हुनर को निखारने में भी मदद की और इन मसनूआत को मार्केट में लाने के लिए पुणे के सनतकारों को भी मुंसलिक किया। ये संकल्पना है कि इनके पास से हम लोग ने अगर उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया और हम उनको कुछ सिखा सकर, उनको उनका माल कैसे बेचे, उसमें से इनकम तैयार कर सकें, तो वो ये लाइफ में से डिग्निफाइड लाइफ की तरफ वो लोग जा सकते हैं। फिर हमने हमारे प्रॉपर्टी में हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारी संकल्पना ऐसी है कि हम ये अगर सक्सेसफुली अगर ये होता है तो इसको हम पुणे में और दूसरी जगह पे भी हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। इसमें हम क्लीनिंग लिक्विड बनाते हैं। इसमें हम लोग जो पड़े हुए मंदिरों में रास्ते पे पड़े हुए फूल है, उसमें से हम सुखा के उसमें से ऑर्गेनिक कलर बनाते हैं, जिसमें से हम अगरबत्ती वगैरह सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पे सेंटर पे इनको 10 से 5 तक काम करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले मिडनाइट सन प्रोजेक्ट के तहत अब तक सैकड़ों भिखारियों को रोजगार मिल चुका है। ये भिखारी अब छोटी छोटी चीजें बनाकर पैसे कमा रहे हैं। अब तक कुछ भिखारी मेहनती भी बन चुके हैं और फरोख्त के लिए अशिया तैयार करते हैं। चुनांचे कुछ लोग खाम माल जमा करते हैं और बाकी तैयार शुदा अशिया फरोख्त करते हैं। जो रास्ते पे भीख मांगते हैं उनको हम काउंसलिंग करें, और मंदिर के बाहर जो फूल गिरे हुए होते हैं वो वैसे भी नदी में जाते हैं और पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग इन जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनसे वो निर्माल्य जो है वो सेंटर पर लेकर आते हैं, उस निर्माल्य का सेग्रीगेशन करते हैं और फिर जो फूल है उनसे हम उनको ड्राई करते हुए उससे पाउडर बनाते हैं। जो आयुर्वेदिक जो एक्सटर्नल यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो हमारा ये हेतु सफल हुआ कि पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है
और उसके साथ साथ हमारे जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको भी काम मिल रहा है और उसका मुबदला हम उनको दे पा रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया था, अमोल भाई नाम का, तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और सर का रेफरेंस दिया, अभिजीत सोनन सर का। तो उनके पास मैं आया इधर, अच्छे तरह से मैं देखा कि लोग कैसे काम करते, कैसे फूलों का वो सब पाउडर वगैरह बनाते। मैं भी थोड़ा सा पहले बैठता था और बाद में उन्होंने मुझे जो लिक्विड बनाने का काम वो भी मुझे दिया था, वो हैंडल वो घुमाता हूँ और वो जो भी पेपर बैग्स है वो पेपर बैग्स में अच्छी तरह से मैं बनाता हूँ। अभी इधर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं सचमुच में कुछ तो काम कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब मिलिए रोहन शाह से। रोहन शाह ने बहुत कम उम्र में ही अपना एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जो लोगों को परेशानी से निकाल देता है। अब आप सोचेंगे वो कौन सा स्टार्टअप है जो लोगों को परेशान देखकर उनकी मदद करता है। आपको बता देते हैं कि कई बार रास्ते में चलते हुए या फिर कई बार हाईवेज़ पर टायर पंक्चर हो जाता है और उसे सुधारने के लिए, उसे बनाने के लिए दूर दूर तक आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता। और इसीलिए रोहन चलाते हैं कि ऐसी वैन जिसे अगर फ़ोन किया जाए तो वहां वो फ़ौरन पहुंच जाती है और कई बार रास्ते में पेट्रोलिंग भी करती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों को परेशानियों से रोहन शाह निकाल रहे हैं। तो क्या क्या करते हैं रोहन शाह और किस तरह से इनकी वैन करती है काम, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब आप किसी हंगामी काम के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकलते हों और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो हम सब ऐसे हालात से गुजरे हैं, ठीक है ना? लेकिन हमने कभी इस मसले का हल सोचने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अहमदाबाद के रोहन शाह ने इस मसले को एक मौके के तौर पर देखा और एक स्टार्टअप शुरू किया। ये डायल फॉर टायर का नया तस्वुर है। जी हाँ, अगर अहमदाबाद के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी के टायर में कोई मसला पेश आ जाता है तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये चलती हुई वैन आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पहुँच जाती है और सुबह से रात गए तक आपकी खिदमत करती है। डायल फॉर टायर एक प्लेटफॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट हमने 2020 में स्टार्ट किया था। हमने जब शुरू किया था तब से हमारा मंथली सेल्स बहुत ही केटरिंग रहा। हाईली लाख 1.5 लाख तक ही हम कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास एनुअली अगर लास्ट ईयर का देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 3000 कस्टमर्स वी हैव डन। हमारा मेन मोटिव वही है कि हाउस होल्ड डायल फॉर टायर को एक हाउस होल्ड नेम बना दें। मारू बहु अंगत पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा डायल फॉर टायर साथ। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी मुंबई में और मुझे सुबह 6:30 बजे घर से निकलना था। उसी दिन रेडी होके बाहर निकला तो देखा कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था, तो मैंने डायल फॉर टायर को कॉल किया। द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने कुछ भी प्रश्न के बिना 15 से 20 मिनट में मेरे घर गाड़ी पहुंचा दी। उन लोगों ने तुरंत टायर चेंज कर दिया। 25 मिनट में तो गाड़ी का बैलेंसिंग, टायर चेक और टायर रिप्लेस भी कर दिया। तो उसी दिन से मेरे लिए डायल फॉर टायर नॉट ओनली इट्स अ कंपनी बट इट्स अ इमोशनल अटैचमेंट। जब मुश्किलें हाईवे या सराउंडिंग में होती हैं, जब समय बिगड़ता है, तब स्पेशली परिवार के साथ आप कोई ट्रिप में जा रहे हो तो दैट इज वेरी डेंजरस। और ऐसे समय में अगर हमें ऐसी कोई सर्विस मिल जाए तो बहुत इजी हो जाता है। 18 साल रोहन शाह ने जब बीबीए के साथ ये कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने ख्याल और तहकीक पर एतमाद होते हुए उन्होंने डायल फॉर टायर की सर्विस शुरू की। 5 साल की मेहनत के बाद आज सूरत हाल ऐसी है कि आज वो टायर पंक्चर की मरम्मत के जरिए कम वक्त में अच्छा कारोबार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।
की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, खेती बाड़ी के लिए या फिर बागबानी के लिए हमेशा से ज़मीन का चुनाव किया जाता है, जगह का चुनाव किया जाता है और मौसम भी देखा जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे फल, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो सारी जगह उगाई नहीं जा सकती। अगर हम सेब की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में या हिमाचल वगैरह का जो सेब होता है बहुत शानदार होता है और वहाँ इसकी खेती खूब की जाती है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में भी अब सेब की खेती की जाने लगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़राअत आज नई नई तरह से हमारे सामने आ रही है, नई नई ईजाद की जा रही हैं और किसान भी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से कौन सी काश्त करनी चाहिए। एक ऐसे ही जोड़े से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने इस जगह पर भी सेब की खेती को कर दिखाया है और काफ़ी मुनाफा भी कमाया है। तो आइए जान लेते हैं इनकी इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार मस्तूरी ब्लॉक के तरक्की पसंद किसान जोड़े दिव्या वर्मा और उनके शौहर जदुनंदन वर्मा से मिलिए। इस जोड़ी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका कुछ अरसे पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने कामयाबी के साथ सेब की काश्त की है, जो आमतौर पर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे सर्द इलाकों में की जाती है, लेकिन इन्होंने इसे बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है, वो भी बहुत कामयाबी के साथ। आसपास के लोग भी इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। किसान जोड़े ने बताया कि किस तरह 2 साल कब्ल इन्होंने ज़राअत में कुछ नया करने की मकसद से सेब काश्त करने के बारे में सोचा। फिर क्या था, जहाँ चाह वहाँ रहा। इन्होंने YouTube के जरिए सेब की फसल के बारे में काफी मालूमात हासिल की, अपने जानने वालों से मशवरा लिया, जिसके बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश से पौधा मंगवाया और उन्हें लगाया। पौधों की मुसलसल देखभाल करते रहे। शौहर और बीवी दोनों ने बाकायदगी से ये काम किया और दोनों ने खूब काम किया और मेहनत की। साथ साथ जहन में ये खौफ भी था कि कहीं सारी मेहनत रायगा ना जाए, क्योंकि ये फसल ज्यादातर ठंडी जगहों पर उगाई जाती है। लेकिन वो वक्त भी आया जब दरख्तों पर फल देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन 2 साल के बाद जब सेब के दरख्त फल देने लगे तो कामयाबी से अपनी ये लोग मुतमईन नजर आए। पहली बार 150 दरख्तों से 50 से 60 किलो सेब तैयार किए गए, जिन्हें गांव के लोगों के साथ साथ तो इन्होंने खाया ही, साथ साथ उसे फरोख्त भी किया। तवक्को है कि आने वाले सालों में और बेहतर फसल होगी। मुझे पता चला कि गर्म क्षेत्र में भी अब सेब की खेती हो सकता है और ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगा। तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ तो अभी तक 45-46 से ज़्यादा नहीं गया है, तो यहाँ हो सकता है। इसलिए फिर मैं भी इसका खेती करने के लिए प्लान बनाया। इसका फसल तो अच्छा है, रिस्पांस अच्छा रहा है। शुरू साल फल आया है, हम 40-50 किलो फल ले लिए हैं और चूँकि ये ऑफ सीजन का है तो रेट भी अच्छा मिला। मैं 250 रुपये किलो में इसका फल बेचा हूँ। अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में सेब की खेती देखकर, काहे कि बाहर जो घूमने जाते थे तो वहाँ देखते थे, वो चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। और ये परंपरागत खेती से हटकर खेती है ये। इससे आर्थिक लाभ भी अच्छी होती है, प्लस लोग सीखने और देखने आते हैं।
इसके लिए किसान जदुनंदन वर्मा ने महकमा ज़राअत बिलासपुर की तरफ से वक्तन फवक्तन दी जाने वाली तरबियत, काश्तकारी के बारे में असरी मालूमात और महकमा जाती स्कीमों का फायदा उठाया। ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के साथ वो धान की कुदरती खेती भी कर रहे हैं। सेब का खेती और कई प्रकार के खेती कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक करते हैं। कैसे खेती करना है, का खेती करना है, वहाँ कौन समय में कौन फसल लगाना है, ये सब चीज़ ला भैया से पूछते तो भैया हा पूरा एक ठीक ओकर जानकारी देते और बहुत ही बढ़िया मल्हार के नाम रोशन करते। सेब के खेती करते, जैविक पूरा खेती करते। ये अपने खेत में सेब, लीची, मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां कुदरती तरीके से काश्त कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किसान जोड़े की मेहनत और इख्तरा को तस्लीम करते हुए इन्हें दिल्ली में मुनक़िदा यौम जमहूरिया 2025 की कौमी तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हिम्मत और हौसला हो तो ज़िंदगी में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नेकी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं, ताकि समाज की एक नई तस्वीर हमारे सामने हो। और हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं ताकि हम सब के अंदर एक बदलाव महसूस किया जा सके, हम भी दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। फोकट में हुस्न की तारीफ सुनना